क्या आप जानते हैं इस तरह से भी घी निकाला जा सकता है, घर का एकदम शुद्ध प्योर घी। बहुत ही आसान तरीका है, ना किसी मशीन की ज़रूरत है ना ही ब्लेंडर की ज़रूरत है। 4 से 5 दिन की मलाई को हमने इकट्ठा कर लिया था और इसको हमने फ्रीज़र में रखा था। नीचे फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में रखा हुआ था, क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा पड़ रही हैं तो हम मलाई को इकट्ठा करके फ्रीज़र में ही रखते हैं। बाहर निकाल कर इसको हमने सिर्फ जिससे हम मट्ठा वगैरह बनाते हैं इस रही से हमने चलाया है। 15 से 20 मिनट तक ही चलाने के बाद हमारा जो घी है वो आ गया है। सिर्फ 15 से 20 मिनट में ही घी निकल कर तैयार है। ये देखिए एकदम प्योर शुद्ध देसी घी। तो ये हमने निकाल लिया है सिंपल सी रही से, सिर्फ 15-20 मिनट के लिए चलाया था। अब हमने क्या करना है, इसमें कुछ बर्फ़ की क्यूब्स डालनी है। थोड़ी सी बर्फ़ डालने से क्या होगा कि जो हमारा घी है वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और इसे निकालने में आसानी होगी। तो बर्फ़ डालकर भी थोड़ी देर चला लिया है और हमारा घी इकट्ठा हो गया है एक जगह। अब हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे कढ़ाई में। तो इसी तरह से हमने सारा जो घी है अपना कढ़ाई में निकाल लिया है। और ये बाकी बचा हुआ दूध है, ये बिल्कुल ठीक है, इसे मावा बनाएंगे। तो ये हमने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और मीडियम टू स्लो गैस पर ही घी को बनाना है, हाई फ्लेम नहीं रखनी है। तो ये हमारा बचा हुआ दूध है जो घी में से निकला था और चलाते हुए बीच में थोड़ा सा टी ब्रेक भी लिया और फिर हमने अपने घी और दूध को कंटिन्यू किया। तो ये देखिए घी और दूध को हमने लगातार चलाते रहें, इसे छोड़े ना, वरना तो जो घी है आपका लग सकता है नीचे। तो घी और दूध को कंटिन्यू चलाते रहें। एकदम प्योर शुद्ध देसी घी घर का बनकर तैयार होगा और साथ साथ मावा भी, जिससे आप कोई भी मिठाई भी बना सकते हैं। तो ये देखिए लगातार हमने इसे चलाया है और इसी तरह से मीडियम टू स्लो गैस पर ही आपका जो घी है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो घी है वो बन चुका है। पूरे प्रोसेस में तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है। और ये अब हम अपना घी छान लेते हैं। और ये हमने 4 से 5 दिन की मलाई को इकट्ठा करके ही बनाया है। हर हफ्ते इसी तरह से हम अपना घर का घी निकालते हैं। तो ये हमारा घर का घी बनकर तैयार है। बहुत ही आसान तरीका है और इस तरह से आप बना सकते हैं घर का घी। और ये देखिए हमारा घी भी बनकर तैयार है। और दूसरी तरफ हमने दूध को भी रखा हुआ है और ये इसमें जो नीचे का होता है घी का, इसको भी अच्छे से चम्मच से दबा दबा के सारा घी निकाल लेना है। और जो बाकी का बचा हुआ है ये वापस हम अपने दूध में डाल देंगे। जो हमने छन्नी में छाना था उसको भी हम दूध में डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। और ये देखिए ये हमारे अभी तो रबड़ी की फॉर्म में है और धीरे धीरे इसका भी मावा बन जाएगा।